मदन, जरा कदम तेज कर। ये आमों का झुरमुट पार हो जाए तो राहत मिले। हवा कुछ अजीब सी चल रही है, जैसे आसमान अभी टूट कर गिर पड़ेगा। हर हफ्ते मंगल को सोनापुर के बाहर वाले मैदान में एक छोटी सी बाजार लगती थी। दूर दूर के गांवों से लोग वहां अनाज, मछली और कपड़े बेचने आते थे। मदन, जयराम और कालू भी उसी बाजार में दिन भर अपना सामान खपाकर लौट रहे थे। नवरात्र पास थी, इसलिए आज भीड़ भी ज्यादा थी और लौटते लौटते सूरज ढल चुका था और आज का आसमान कुछ ज्यादा ही डरावना संकेत दे रहा था। आज तीनों के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। अरे जरा तेज चल, इस जंगल से बाहर निकल जाए तो चैन पड़े। बस थोड़ा सा और, सामने खुला मैदान शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से सोनापुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी और हर बार बात आकर उसी खजूरों के बाग पर अटक जाती थी। चारों ओर 1.5-2 किलोमीटर तक फैला सूना मैदान और ठीक उसके बीचों बीच खड़ा वो घना झुरमुट, जैसे सारी रहस्यमयी ताकतें वहीं सिमट कर बैठी हों। गांव में कहीं और इक्का दुक्का ताड़ के पेड़ दिख भी जाते थे, लेकिन इस बाग में तो जैसे सैकड़ों पेड़ एक साथ गर्दन उठाए खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य पहरा दे रहा हो, जैसे किसी दुष्ट ताकत की निगाह पूरे गांव पर टिकी हो। तभी कालू नाक सिकोड़ते हुए बोला, अरे मदन, ये कैसी बदबू आ रही है? कहीं तूने ही कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? जयराम हंसते हुए बोला, बकवास मत कर, तू ही दोपहर में सड़ी हुई मूली खाकर आया है और अब इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। ये तो ऐसी सड़ांध है कि पेट का खाना मुंह तक आने लगे। लेकिन मजाक एक पल में ही फीका पड़ गया। जैसे ही वे खजूरों के झुरमुट के बीच पहुंचे, हवा में एक अजीब सड़ा सा गंध फैल गया। इतनी तेज और भारी बदबू कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा और उस सड़ांध से भरी हवा। ऐसा लग रहा था मानो किसी मरी हुई चीज की आत्मा उसी बाग में भटक रही हो और अब उसकी मौजूदगी सबको अपनी गिरफ्त में लेने लगी। तीनों की सांस जैसे भारी होने लगी थी। वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? ये सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आखिर आ कहां से रही है? और ये अजीब सी आवाज, ये भी तो कहीं पास से ही आ रही। मदन कांपती आवाज में बोला, जरा आंखें बंद कर, ध्यान से सुन। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तीनों ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। बदबू इतनी तेज थी कि गला सूखने लगा, जैसे दम घुट रहा हो। तभी अचानक उनकी नजर ऊपर उठी।